Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a certain mass of nitrogen was compressed eta is equal to 5 times in terms of volume, first adiabatically and then isothermally. In both cases, the initial state of the gases was the same. Find the ratio of the respective work expended in each compresses. Okay, हमें क्या बताना है यहाँ पर रेशियो ऑफ द वर्क फाइंड आउट करना. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें रेशियो ऑफ द वर्क डन बताना है आइसोबैरिकली भी और सॉरी आइसोथर्मली भी और एडियाबैटिकली दोनों केसेस में. ओके, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपका वर्क डन फाइंड आउट करना है. सो वी कैन सी दैट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर वर्क डन. वर्क डन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो आपका वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका 1/γ-1 इंटू पी आई वी आई माइनस ऑफ पी एफ वी एफ. ओके, पी एफ वी एफ ये क्या होता है, आपका वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस. वर्क डन आपका एडियाबैटिक प्रोसेस में ये हो जाता है. ओके, और आपका जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. यहाँ पर होता है आपका एन आर टी एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन. ओके, ये आपका क्या होता है, दिस इज द वर्क डन इन अवर आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, और देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में और क्या क्या गिवन है हमको, यहाँ पर गिवन है नाइट्रोजन है, ईटा की वैल्यू दी है, यानी कि ईटा का आपका चेंज इन वॉल्यूम, आपका इन वॉल्यूम में कितने टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है. फर्स्ट एडियाबैटिकली देन आइसोथर्मली. इन बोथ द केसेस इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस, दोनों स्टेट में आपकी इनिशियल स्टेट सेम थी. इनिशियल स्टेट से मतलब आपका वॉल्यूम सेम रहेगा. ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव वर्क डन इन ईच कंप्रेशन. दोनों कंप्रेशन में हमें क्या बताना है, यहाँ पर रिस्पेक्टिव वर्क डन की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं. तो देखिए बच्चों, हम एडियाबैटिक से स्टार्ट करते हैं. एडियाबैटिक के केस में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने क्या लिखा है आपका, ये आपका लिखा है 1/γ-1 पी आई वी आई. इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका पीवी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बच्चों, एनआरटी के इक्वल होता है. पीवी किसके इक्वल है, पीवी इज इक्वल टू यहाँ पर आपका एनआरटी के इक्वल होता है. और आपका यहाँ पर वर्क डन यानी कि पीडीवी, यहाँ पर जो आपका क्या होगा, चेंज इन वर्क डन होगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/γ-1. कितना होगा, 1/γ-1 माइनस एन आर ऑफ डेल्टा टी. ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन इन केस ऑफ अवर, यस यस दिस इज करेक्ट, दिस इज अ वर्क डन इन केस ऑफ अवर एडियाबैटिक केस. ये क्या हो जाएगा आपका, एडियाबैटिक के केस में आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द वर्क डन. ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस आर माइनस एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई γ-1. ओके, ये आपका एडियाबैटिक के केसेस में क्या हो गया, आपका वर्क डन हो गया. देखिए हमें पता है एडियाबैटिक में आपका क्या होता है, पीवी गामा पी पी वी की पावर गामा, ये क्या रहता है आपका कांस्टेंट रहता है. ओके, दिस इज फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. और यहाँ से हम लिख सकते हैं टीवी γ-1, ये भी क्या रहेगा आपका कांस्टेंट के इक्वल रहेगा. ओके, ये दोनों क्या होते हैं, आपके ट्रू होते हैं इन केस ऑफ और एडियाबैटिक. ओके, तो देखिए अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से आपका जो डेल्टा यानी कि चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है, उसकी वैल्यू आपकी आएगी टी नॉट टाइम्स ईटा की पावर γ-1 माइनस ऑफ 1. ईटा क्या आपका चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम आपका यहाँ पर ईटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईटा आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपका फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम. ठीक है, ये आपका ईटा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है. अब मैं इस वैल्यू को देखिए यहाँ पर इसमें पुट कर देता हूँ, मैं इस वैल्यू को देखिए अब यहाँ पर ऐसे पुट कर रहा हूँ. ओके, वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस में इसको यहाँ पर पुट कर लेंगे. तो देखिए वर्क डन एडियाबैटिक में कितना आ जाएगा, वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस आप यहाँ से लिख सकते हैं. देखिए ये कितना हो गया आपका, माइनस ऑफ एन आर टी नॉट, ये देखिए डेल्टा की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, टी नॉट इंटू ईटा की पावर कितना आ गया आपका, γ-1 माइनस ऑफ 1, ये आपका इतना आ गया डिवाइडेड बाय कितना था आपका, γ-1. ओके, ये आपका क्या आएगा, वर्क डन इन द अवर एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके, अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस पे चलते हैं. आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला क्या ही है, एनआरटी एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन. ओके, यहाँ से हो जाएगा, आप देखिए एनआरटी एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन. वी टू के आपकी फाइनल वॉल्यूम है, वी टू के आपके यहाँ से वी टू आपकी फाइनल वॉल्यूम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई ईटा. ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका वर्क डन के ये आपका इक्वल हो जाएगा. ओके, तो देखिए एल एन 1/n की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ एन. देखिए आपका क्या होता है, अगर एल एन आपका 1/n है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एल एन ऑफ एन लिख सकते हैं. ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉगरिदम. ये क्या होती है, आपकी लॉगरिदम की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है. तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एन आर टी, ये होगा एल एन ऑफ ईटा, ये आपका एल एन ऑफ ईटा के टाइम्स हो जाएगा. ओके, तो ये आपका क्या होगा, वर्क डन इन केस ऑफ अवर आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका ये वर्क डन हो जाएगा. ओके, यहाँ पर टी नॉट टेम्परेचर भी आएगा. ओके, टी नॉट टेम्परेचर जो आपका क्या है, इनिशियल टेम्परेचर है. ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन ने हमसे बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव वर्क डन इन ईच कंप्रेशन. ओके, यानी कि दोनों कंप्रेशन का हमें रेशियो यहाँ पर वर्क डन का फाइंड आउट करना है. ओके, तो वर्क डन इन एडियाबैटिक डिवाइडेड बाय वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए वर्क डन इन एडियाबैटिक और आइसोथर्मल हमें यहाँ पर गिवन है. तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एनआर टी नॉट से आपका एनआर टी नॉट यहाँ पर हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं. माइनस साइन से आपका एक माइनस साइन भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा. तो देखिए आपका न्यूमरेटर में क्या बच गया, न्यूमरेटर में तो आपका बच रहा है
मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। न्यूमरेटर में आपका बच रहा है, देखिए एन की पावर गामा माइनस वन माइनस ऑफ वन, ये आपका आ रहा है, ठीक है। एडियाबैटिक के न्यूमरेटर में, और गामा माइनस वन और ईट और गामा माइनस वन और एल एन यहाँ पर आपका नीचे आ जाएगा, और गामा माइनस वन इंटू एल एन ऑफ ईटा, ये आपका किस में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। ईटा की वैल्यू कितनी थी आपको, 5 दी है, 5 की पावर गामा माइनस वन। गामा की आपका देखिए नाइट्रोजन क्या आता है, डायटोमिक है, तो 1/1.4, 1.4 माइनस वन करेंगे तो कितना आएगा, 0.4 माइनस ऑफ वन डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। गामा कितना होता है आपका 7 1, और ये आपका 0.4 हो जाएगा, इंटू ऑफ एल एन ऑफ 5 कितना हो जाएगा, यहाँ से एल एन ऑफ 5 को हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद आपके यहाँ पर से क्या वैल्यू आ रही है, इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो देखिए 5 की पावर 0.4 पुट करने से आपका 1.9 के इक्वल आ रहा है। कितना आ रहा है आपका, 1.9 के इक्वल आएगा। ये आपका आएगा 1.9 माइनस ऑफ वन डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू ऑफ ओवर एल एन ऑफ 5। ओके, एल एन 5 की जो आपकी वैल्यू आ रही है, एल एन 5 की वैल्यू आपकी आ रही है 1.61। कितनी आ रही है आपकी, 1.61 आ रही है। कितनी आ रही है, 1.61। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका यहाँ पर, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ रहा है, वो आपका आ रहा है लगभग 1.39 के इक्वल। कितना आ रहा है आपका, 1.39 के इक्वल आ रहा है। ओके, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 1.4। ओके, सो दिस विल बी द रेशियो। ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का रेशियो हो जाएगा। आंसर विल बी ओवर 1.4। ओके, कितना आंसर आ गया आपका, 1.4। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव वर्क डन, सो दिस विल बी द रेशियो। ये हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.